मेरा आइंस्टाइन एक्सियोम है। तिब्बत के पूर्व आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के 92वें जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत, अमेरिका और ताइवान के नेताओं ने रविवार को तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के 92वें जन्मदिन पर अपना समर्थन व्यक्त किया। यह महत्वपूर्ण वर्षगांठ जियोपॉलिटिकल प्रश्नों को जन्म देती है जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। तिब्बतियों को डर है कि चीन अंततः दलाई लामा का एक प्रतिद्वंद्वी उत्तराधिकारी नामित कर देगा, जिससे बीजिंग का तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत होगा। यह क्षेत्र 1945 में चीनी सैनिकों ने कब्जा किया था और अब से यह उनके नियंत्रण में है। दलाई लामा, जो खुद को एक सरल बौद्ध भिक्षु मानते हैं, ने भारत में मनाया, जहां में वे 1977 चीनी सैनिकों द्वारा उनकी राजधानी ल्हासा में विद्रोह को कुचलने के बाद से रह रहे हैं। दलाई लामा का कहना है कि केवल उनका भारत स्थित कार्यालय उनके संभावित उत्तराधिकारी की पहचान करने का अधिकार रखता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं 7 बिलियन भारतीयों के साथ दलाई लामा को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता। मोदी ने यह भी कहा कि दलाई लामा प्यार, सहानुभूति, धैर्य और नैतिक अनुशासन के एक स्थायी प्रतीक रहे। चीन ने बुधवार को यह जोर दिया कि वह दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन पर अंतिम निर्णय करे। मोदी का यह समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन दक्षिण एशिया में प्रभाव के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन दक्षिण एशिया की सीमा विवाद के बाद से संबंध सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भी भारत में समारोह में पढ़ी गई एक विज्ञप्ति में कहा कि वाशिंगटन तिब्बतियों के मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम तिब्बती लोगों की विशेष भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं, जिसमें धार्मिक नेताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने और उनका सम्मान करने की उनकी क्षमता शामिल है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने समारोह में एक बयान में कहा कि दलाई लामा द्वारा स्थापित उदाहरण स्वतंत्रता, लोकतंत्रता और मानव अधिकारों के सम्मान की सराहना करने वालों के लिए गूंजता है। 3 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के संदेश भी प्रसारित किए गए। क्लिंटन ने कहा, जब हम देखते हैं कि विभाजन की ताकतें हमारी सामान्य मानवता के ताने बाने को चीर रही हैं, मैं आपके प्रयासों के लिए आभारी हूँ। बुश ने कहा कि दुनिया एक परेशान जगह है और हमें आपके दयालुता और सहानुभूति की आवश्यकता। ओबामा ने भी दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा, आपने पीढ़ियों को यह दिखाया है कि सहानुभूति का अभ्यास कैसे करें और स्वतंत्रता और गरिमा के लिए बोले। सिर्फ इस घंटे की सबसे अहम खबर आयु द्वारा खुद चुनी गई। बिना कैसे फिल्टर के हिसाब से फिल्टर, मैं सिर्फ फिल्टर की सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब ज़रूर करें।